Hello everyone, in this video we will be reading the chapter The Remarkable Rocket and also understand its Hindi meaning. So let's start. Going to be married. So there were general rejoicings. He had waited and at last she had arrived. She was a Russian princess and had driven in a sledge drawn by 6 reindeer. So pale was she that as she drove through the streets, all the people wondered. She is like a white rose, they cried, and they threw down flowers on her from the balconies. At the gate of the castle, the prince was waiting to receive her. He had dreamy violet eyes, and his hair called. When he saw her, he sank upon one knee and kissed her. किंग का सन था, ये कह सकते हैं प्रिंस था, ये अब मैरी होने वाला था। ठीक है, सो देयर वर जनरल रिजॉइसिंग्स, यानी कि सो ऑब्वियसली जनरल फंक्शंस थे। जो प्रिंस था उसने वेट किया पूरे साल उसकी ब्राइड के लिए, और ब्राइड यानी कि दुल्हन। तो प्रिंस ने पूरे साल वेट किया फॉर हिज ब्राइड, और लास्ट में शी हैड अराइव्ड, वो आ जाती है। जो ब्राइड थी वो एक रशियन प्रिंसेस थी एंड ड्रिवन, और वो आती है फिनलैंड से एक स्लेज में ड्रॉन बाय 6 रेंडियर। वो आती है फिनलैंड से एक स्लेज में जो ड्रॉ किया गया है 6 रेंडियर से। और वो इतनी पेल थी कि जब वो आ रही थी थ्रू द स्ट्रीट, सारे पीपल वंडर कर रहे थे कि शी इज़ लाइक अ वाइट रोज़। क्या वंडर कर रहे थे कि ये एक वाइट रोज़ की तरह है, वो ऐसा कह रहे थे। और वो थ्रू कर रहे थे फ्लावर्स उस प्रिंसेस पे फ्रॉम द बालकनीज, उनकी बालकनी से। और एट द गेट ऑफ द कैसल, तो जो प्रिंस था ये वेट कर रहा था टू रिसीवर। ठीक है, अब प्रिंस के बारे में बताया गया कि उसकी ड्रीमी वायलेट आईज थी और उसके हेयर जो थे ये फाइन गोल्ड थे। ठीक है, और जब प्रिंस ने देखा अपनी प्रिंसेस को, तो वो बैठ गया अपॉन वन नी और उसने किस किया उसके हैंड को। ठीक है, after 3 days of preparation, the marriage was celebrated. It was a magnificent ceremony, and the bride and bridegroom walked hand in hand under a canopy of purple velvet embroidered with little pearls. Then there was a state banquet which lasted for 5 hours. The prince and princess sat at the top of the great hall and drank out of a cup of clear crystal. After the banquet, there was to be a ball. The bride and bridegroom were to dance the rose dance together, and the king had promised to play the flute. He played very badly, but no one had ever dared tell him so because he was the king. यानी कि 3 दिन की प्रिपरेशन के बाद जो मैरिज थी उसे सेलिब्रेट होना था। ठीक है, और ये एक बहुत ही मैग्निफिसेंट सेरेमनी थी। और जो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम थे, ठीक है, यानी दूल्हा और दुल्हन, ये वॉक कर रहे थे हैंड इन हैंड। किसके अंडर? अंडर अ कैनोपी ऑफ पर्पल वेलवेट जो एम्ब्रॉयडर्ड थी लिटल पर्ल्स के साथ में। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि किसके अंडर वॉक कर रहे थे ये सब। तो ये वॉक कर रहे थे अंडर ए कैनोपी ऑफ पर्पल वेलवेट एम्ब्रॉयडर्ड विथ लिटिल पर्ल्स। और उसके बाद एक स्टेट बैंक्वेट होने वाला था जो विच लास्टेड फॉर 5 आवर्स, जो लास्ट किया 5 घंटों के लिए। जो प्रिंस और प्रिंसेस थे ये बैठे एट द टॉप ऑफ द ग्रेट हॉल और ड्रैंक आउट कर रहे थे एक कप ऑफ क्लियर क्रिस्टल। ठीक है, और बैंक्वेट के बाद में देयर वॉज टू बी अ बॉल, एक बॉल होना था। जो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम थे इन्हें डांस करना था रोज़ डांस टुगेदर। ये रोज़ डांस एक टाइप ऑफ डांस है, तो इन्हें ये वाला डांस करना था। और किंग ने प्रॉमिस किया था प्ले करना फ्लूट, उसने प्ले किया बहुत ही बैडली किंग ने अपनी फ्लूट, लेकिन किसी ने भी डेयर नहीं किया टू टेल हिम सो। क्यों? क्योंकि वो किंग था, राजा था वो। The last item on the program was a grand display of fireworks to be let off exactly at midnight. The little princess had never seen a firework in her life, so the king had given orders that the royal pyrotechnician should be in attendance on the day of her marriage. यानी कि जो लास्ट आइटम प्रोग्राम में था ये क्या था? एक ग्रैंड डिस्प्ले फायरवर्क्स का। फायरवर्क्स यानी कि पटाखे।
ये एक ग्रैंड डिस्प्ले था फायरवर्क्स का, जो लेट ऑफ होना था, जो यानी कि ये डिस्प्ले कब होना था, मिडनाइट में। और ये वही मतलब फायरवर्क्स ये सारे लेट ऑफ होंगे एग्जैक्टली एट मिडनाइट। और जो लिटिल प्रिंसेस थे उसने कभी भी कोई फायरवर्क नहीं देखा था इन अ लाइफ। सो जो किंग था उसने दिए थे ऑर्डर्स कि जो रॉयल पायरोटेक्नीशियन है, पायरोटेक्नीशियन क्या होता है, एक पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल होता है हैंडलिंग के लिए और फंक्शनिंग के लिए ऑफ फायरवर्क्स। तो ये होता है पायरोटेक्नीशियन। तो किंग ने ऑर्डर्स दिए थे कि जो रॉयल पायरोटेक्नीशियन है उसे अटेंडेंस में होना चाहिए, यानी कि वहीं पर मौजूद होना चाहिए ऑन द डे ऑफ अ मैरिज। ठीक है। What are fireworks like? She had asked the prince one morning as she was walking on the terrace. यानी प्रिंसेस पूछती है प्रिंस से कि फायरवर्क्स कैसे होते हैं, कब, जब वो वॉक कर रही थी ऑन द टेरेस। ठीक है। और दे आर लाइक द अरोरा बोरियलिस said the king, who always answered questions that were addressed to other people, only much more natural. I prefer them to stars myself, as you always know when they are going to appear, and they are as delightful as my own flute playing. You must certainly see them. यानी कि वो किन की तरह होते हैं, ऑरोरा बोरियलिस की तरह। यानी ऑरोरा बोरियलिस क्या होता है, एक बैंड ऑफ ग्रीन और रेड कलर्ड लाइट्स जो समटाइम्स देखे जाते हैं स्काई में एट नाइट इन द मोस्ट नॉर्दर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो वो क्या किंग की कहते हैं कि ऑरोरा बोरियलिस की तरह होते हैं। किंग कहते हैं जो हमेशा आंसर करता था क्वेश्चंस को जो दूसरे लोगों को पूछे जाते थे। ठीक है। डेट वर एड्रेस टू अदर पीपल, तो ओनली मच मोर नेचुरल। बस ये जो फायरवर्क्स होते हैं थोड़े ज़्यादा ही नेचुरल होते हैं। और वो कहता है कि मैं प्रीफर करता हूँ उन्हें टू स्टार्स माई सेल्फ, एज यू ऑलवेज नो, क्योंकि तुम हमेशा जानते हो कि व्हेन दे आर गोइंग टू अपीयर, कि कब वो अपीयर होंगे। और वो कहता है किंग कि जो फायरवर्क्स है ये एज डिलाइटफुल होते हैं एज माई ओन फ्लूट प्लेइंग, यानी कि जितनी मेरी खुद की फ्लूट प्लेइंग है उतना ही डिलाइटफुल ये भी होते हैं। यू मस्ट सर्टेनली सी देम, तुम्हें ज़रूरी वो देखना चाहिए। ठीक है। So, at the end of the king's garden, a great stand has been set up, and as soon as the royal pyrotechnician had put everything in its proper place, the fireworks began to talk to each other. यानी कि किंग्स गार्डन के एंड में एक ग्रेट स्टैंड सेटअप हो जाता है, और एंड एज सुन एज द रॉयल पायरोटेक्नीशियन ये पुट अप कर देते हैं सब चीज़ों को इन इट्स प्रॉपर प्लेस। तो जो फायरवर्क्स है ये बातें करना शुरू कर देते हैं अब आस एक दूसरे के साथ में। ठीक है। सडनली अ शार्प ड्राई कफ वॉज हियर्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड. It came from a tall, supercilious looking rocket who was tied to the end of a long stick. He always coughed before he made any observation so as to attract attention. यानी कि सडनली एक शार्प ड्राई कफ ये सुना जाता है, और सारे फायरवर्क्स जो है ये एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, ये राउंड देखते हैं। ठीक है। मतलब पीछे मुड़ के देखते हैं। ये आवाज़ कहाँ से आई थी, एक टॉल सुपरसिलियस लुकिंग रॉकेट से। सुपरसिलियस क्या होता है, सुपरसिलियस यानी बिहेव करना टुवार्ड्स अदर पीपल, जैसे कि तुम सोचो कि वो तुम सबसे बढ़िया हो दूसरों से। ठीक है। बिहेविंग टुवार्ड्स अदर पीपल एज इफ़ यू थिंक कि यू आर बेटर देन दे आर। ठीक है। तो रॉकेट भी अपने आप को ऐसे ही सोचता था कि मैं सबसे बढ़िया हूँ ये वो। तो बात तो ये है कि ये कहा ये ड्राई कफ और ये सब कहाँ से आते हैं, एक टॉल सुपरसिलियस लुकिंग रॉकेट से जो टाई किया गया था टू द हु वाज टाई टू द एंड ऑफ अ लॉन्ग स्टिक। ठीक है। जो टाई किया गया था एक लॉन्ग स्टिक के एंड से, और वो हमेशा कफ करता था बिफोर ही मेड एनी ऑब्जर्वेशन। जब भी वो कहने वाला कुछ बोलता था तो उससे पहले वो कफ करता था, क्यों, अट्रैक्ट करने के लिए अटेंशन को। अहम अहम सेड अ रॉकेट एंड एवरीबडी लिसन्ड। तो उसने ऐसा कहा और सब सुनते हैं। ऑर्डर ऑर्डर क्राइड आउट अ क्रैकर. ही वॉज समथिंग ऑफ अ पॉलिटिशियन एंड हैड ऑलवेज टेकन अ प्रोमिनेंट पार्ट इन द लोकल इलेक्शंस, सो ही न्यू द प्रॉपर पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस टू यूज़. यानी कि अब क्रैकर कैसे बोलता है ऑर्डर ऑर्डर, और वो कुछ पॉलिटिशियन टाइप था. ही वॉज समथिंग ऑफ अ पॉलिटिशियन, और उसने हमें हैड ऑलवेज टेकन, और उसने हमेशा लिया था एक प्रोमिनेंट पार्ट किसमें, लोकल इलेक्शंस में. तो वो हमेशा से तो वो जानता था प्रॉपर पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस जो यूज़ करने चाहिए टू यूज़. ठीक है.
As soon as there was perfect silence, the rocket coughed a third time and began. तो जैसे ही परफेक्ट साइलेंस होती है, सब चुप होते हैं, शांति होती है, तो जो रॉकेट है कफ करता है तीसरी बार और शुरू करता है बोलना, ठीक है। हाउ फॉर्चुनेट इट इज़ फॉर द किंग सन, ही रिमार्क, दैट ही इज़ टू बी मैरिड ऑन द वेरी डे ऑन विच आई एम टू बी लेट ऑफ। Really, if it had been arranged beforehand, it could not have turned out better for him. But prince are always lucky. यानी कि वो क्या बोलता है, रॉकेट क्या बोलते हैं कि जो किंग सन है यानी कि प्रिंस जो है वो कितना फॉर्चुनेट है, या कह सकते हैं कितना भाग्यशाली है कि उसकी उसी दिन शादी हो रही है जिस दिन मैं लेट ऑफ किया जाऊँगा, या मेरा डिस्प्ले होगा, ठीक है, रॉकेट का, मतलब मैं उड़ाया जाऊँगा। तो कि वही है। और उसके बाद रियली वो कहता है कि अगर उसकी मैरिज बिफोर हैंड अरेंज की जाती तो उसके लिए उतना बढ़िया नहीं होता। इट कुड नॉट हैव टर्नड आउट बेटर फॉर हिम, लेकिन प्रिंस जो होते हैं हमेशा लकी होते हैं, ठीक है। डियर मी सेड द लिटिल स्क्विब, आई थॉट इट वॉज क्वाइट द अदर वे एंड दैट वी वर टू बी लेट ऑफ इन द प्रिंस ऑनर। यानी कि लिटिल स्क्विब जो कहता है, ये क्या कहता है कि मेरे ख्याल से ये उल्टा है, बात जो है वो मतलब जो रियल थिंग है वो उल्टी है। मतलब हम जो ये हमारे लिए फॉर्चुनेट है कि हम लेट ऑफ होंगे इन द प्रिंस ऑनर, ठीक है। इट मे बी सो विथ यू, ही आंसर्ड, इंडीड आई हैव नो डाउट दैट इट इज़, बट विथ मी इट इज़ डिफरेंट। I am the remarkable rocket and come of remarkable parents. My mother was the most celebrated Catherine Wheel of her day and was renowned for her graceful dancing. When she made a great public appearance, she spun round 19 times before she went out, and each time that she did so, she threw into the air 7 pink stars. She was 3.5 feet in diameter and made of the very best gunpowder. यानी कि इसमें क्या कहा गया, तो लिटिल स्क्विब ने ऐसा कहा, तो वो आंसर करता है कि ये तुम्हारे साथ होगा कि तुम फॉर्चुनेट हो कि तुम प्रिंस के ऑनर में लेट ऑफ किए जा रहे हो, और मुझे कोई डाउट नहीं कि वो होगा तुम्हारे साथ। आई हैव नो डाउट दैट इट इज़, लेकिन मेरे साथ इट इज़ डिफरेंट, ठीक है। मैं रिमार्केबल रॉकेट हूँ और मैं आता हूँ रिमार्केबल पेरेंट से। मेरी मदर मोस्ट सेलिब्रेटेड कैथरीन व्हील थी, मतलब जिसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था कैथरीन व्हील यानी कि चरखी, ठीक है। तो मेरी मदर जो थी मोस्ट सेलिब्रेटेड कैथरीन व्हील थी ऑफ अ डे, यानी उनकी टाइम की, और वो बहुत ज़्यादा फेमस थी उनकी ग्रेसफुल डांसिंग के लिए, ठीक है। और जब व्हेन शी मेड अ ग्रेट पब्लिक अपीयरेंस, और जब वो पब्लिक अपीयरेंस करती थी अपनी, मतलब जब व्हेन शी मेड अ ग्रेट पब्लिक अपीयरेंस, तो वो घूमती थी 19 टाइम्स बिफोर शी वेंट आउट, यानी कि वो रुकने से पहले वो 19 यानी 19 टाइम्स घूमती थी, और ईच टाइम वो फेंकती थी हवा में 7 पिंक स्टार्स, ठीक है। और वो 3.5 feet थी इन डायमीटर, और वो बनी थी ऑफ द वेरी बेस्ट गन पाउडर, ठीक है। माई फादर वॉज अ रॉकेट लाइक माई सेल्फ and of French extraction. He flew so high that the people were afraid that he would never come down again. He did, though, for he was of a kindly disposition, and he made a most brilliant descent in a shower of golden rain. The newspapers wrote about his performance in very flattering terms. Indeed, the Court Gazette called him a triumph of pyrotechnic art. I was thinking, suppose for instance anything happened to me tonight, what a misfortune that would be for everyone. The prince and princess would never be happy again, their whole married life would be spoiled, and as for the king, I know he would not get over it. Really, when I begin to reflect on the importance of my position, I am almost moved to tears. यानी कि जो ये मदर के बारे में तो बता दिया रॉकेट ने, वो अपने फादर के बारे में बताता है कि मेरे फादर जो थे ये भी एक रॉकेट थे मेरी तरह ही, और वो फ्रेंच एक्सट्रैक्शन के थे, ये कह सकते हैं फ्रेंच गन पाउडर के, ठीक है। और वो इतना ऊंचा उड़ते थे कि पीपल जो थे डर जाते थे कि ये रॉकेट वापस आएगा ही नहीं। हालांकि वो आ जाते थे, क्योंकि वो काइंडली डिस्पोजिशन के थे, ये कह सकते हैं बहुत काइंड नेचर के थे। एंड ही मेड, और वो बनाते थे एक बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट डिसेंट इन अ शावर ऑफ गोल्डन रेन,
ठीक है, यानी कि वो गोल्डन रेन करा देते थे, ठीक है। एंड ही मेड अ मोस्ट ब्रिलियंट डिसेंट इन अ शावर ऑफ गोल्डन रेन। और जो न्यूज़पेपर्स थे ये लिखते थे उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बहुत ज़्यादा फ्लैटरी टर्म्स में, यानी कि वाओ ऐसे करके, वाओ कितना अच्छा उन्होंने रेन कराई, गोल्डन रेन कराई, ये सब मतलब फ्लैटरी यानी कि तारीफ़ करते हुए। इंडीड जो कोर्ट गेजेट है ये कॉल करती थी उन्हें एक ट्रियम्फ ऑफ पायरोटेक्निक आर्ट। कोर्ट गेजेट जो है ये क्या है, ये एक न्यूज़पेपर के बारे में बात की गई है, ये एक न्यूज़पेपर का नाम है। तो एक कोर्ट गेजेट जो है ये उन्हें कहती थी एक ट्रियम्फ ऑफ पायरोटेक्निक आर्ट। और मैं सोच रहा हूँ कि फॉर इंस्टेंस अगर आज मुझे कुछ हो जाता है तो कितना मिस फॉर्च्यून होगा ये सभी के लिए, ठीक है। जो प्रिंस है, मिस फॉर्च्यून यानी कि अभाग्यशाली, तो जो प्रिंस है और जो प्रिंसेस है ये कभी हैप्पी नहीं रह पाएंगे, वुड नेवर बी हैप्पी अगेन। और उनकी जो होल मैरिड लाइफ है ये स्पॉइल हो जाएगी। और जहाँ तक किंग की बात की जाए तो आई नो कि वो इस दुख से कभी उभर नहीं पाएंगे। आई नो ही वुड नेवर गेट ओवर इट, ठीक है। और रियली जब मैं व्हेन आई बिगिन टू रिफ्लेक्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ माई पोजीशन, यानी जब मैं अपनी पोजीशन के बारे में रिफ्लेक्ट करता हूँ तो मैं ऑलमोस्ट टीयर्स में आ जाता हूँ, आंसू आने लग जाते हैं मेरे। इफ़ यू वॉन्ट टू गिव प्लेजर टू अदर्स क्राइड द रोमन कैंडल यू हैड बेटर कीप योर सेल्फ ड्राई। तो यानी कि वो क्या कहते हैं, रोमन कैंडल के कहते हैं अगर तुम सही में प्लेजर देना चाहते हो दूसरों को तो तुम अपने आप को ड्राई ही रखो। यू हैड बेटर कीप योर सेल्फ ड्राई, मतलब रोना मत ऐसे करके। सर्टेनली सेट द एक्सक्लेम द बंगाल लाइट। तो वो भी बंगाल लाइट भी यही कहती है कि सर्टेनली, हाँ। इट इज़ अ मोस्ट जॉयफुल ओकेजन एक्सक्लेम्ड अ स्मॉल फायर बलून। तो यानी आप सब बात कर रहे हैं कि अब स्मॉल फायर बलून भी क्या कहते हैं कि मोस्ट जॉयफुल ओकेजन है। वट अ ट्रिवियल व्यू ऑफ लाइफ सेड द रॉकेट, बट इट इज़ ओनली वट आई एक्सपेक्टेड, देयर इज़ नथिंग इन यू आर हॉलो एंड एम्प्टी। यानी कि वो कह रहा है कि कितना ट्रिवियल व्यू ऑफ लाइफ है रॉकेट। ट्रिवियल यानी कि दुखी और मतलब वही नॉर्मल सा, बेकार से कह सकते हैं। तो कहते हैं व्हाट अ ट्रिवियल व्यू ऑफ लाइफ, रॉकेट कहता है लेकिन मैंने यही एक्सपेक्ट किया था तुम। और फिर वो दूसरे फायर क्रैकर्स से क्या कहते हैं कि तुम सब में कुछ नहीं है और तुम हॉलो और एम्प्टी हो, ठीक है। और व्हाट अ ट्रिवियल व्यू ऑफ लाइफ भी उसने बाकी फायर क्रैकर्स के लिए कहा था। You had really better keep yourself dry said the fire balloon, that is the important thing। तो फायर बलून भी यही कहता है कि तुम अपने आप को ड्राई रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू आई हैव नो डाउट आंसर्ड द किंग, बट आई शैल वीव इफ आई चूज। एंड ही एक्चुअली बर्स्ट इनटू रियल टीयर्स विच फ्लो डाउन हिज स्टिक लाइक रेन ड्रॉप्स। यानी कि अब जो रॉकेट है ये भी आंसर करते हुए क्या कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। आई हैव नो डाउट, मुझे इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राई रहना। आंसर करता है रॉकेट, लेकिन मैं रो सकता हूँ इफ़ आई चूज़। और वो एक्चुअली बर्स्ट हो जाता है रियल टीयर्स में, ये कह सकते हैं रियली वो रोने लग जाता है। और जो उसके टीयर्स थे ये फ्लो डाउन कर रहे थे उसकी स्टिक से लाइक रेन ड्रॉप्स, ठीक है। सो दिस इज़ पार्ट 1 of the chapter The Remarkable Rocket. I hope you like the video. Thank you.